सो हाय एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं एक प्रोजेक्ट को जिसका नाम हम कहेंगे रॉक पेपर सीजर्स का गेम। तो जैसे कि यार आप लोगों ने खेल रखा ही होगा, रॉक पेपर सीजर गेम क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, रूल्स आपको सबको पता होंगे, आई होप सो। बट फिर भी हम आपको अलग अलग लिस्ट के तरीक़ों से आज हम बताएंगे कि आप इस गेम को कैसे बना सकते हो। ये एक टेक्स्ट बेस्ड गेम रहेगा कि जिसके अंदर आप टेक्स्ट में इनपुट देंगे और आपको टेक्स्ट में ही आउटपुट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यार हमें कुछ बेसिक चीज़ें जाननी होगी। बेसिक चीज़ों से मेरा क्या मतलब है कि हम इनपुट कैसे लेंगे, हमारा इनपुट कैसे जाएगा, सब क्या होगा वो हम आज इसमें दिखाएंगे। सबसे पहले हमें एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा जिसको हम कहेंगे रैंडम। इंपोर्ट रैंडम एज आर। सो अभी मैंने क्या किया, मैंने लिखा इंपोर्ट रैंडम एज आर। तो रैंडम क्या है? रैंडम एक मॉड्यूल है जिसका हम इस गेम को बनाने में यूज़ करेंगे, और आर को हम एलियास के नाम पे असाइन कर रहे हैं कि हम जब भी कोई कॉल करें रैंडम के फंक्शन को तो आर के हिसाब से या फिर आर के नाम से उसे बुला सकते हैं। ठीक है, अब चलो मान लो हम परमिशन लेते हैं कि हाँ भी हम आस्क कर रहे हैं कि क्या आपको गेम शुरू करना है या नहीं। तो मान लो अब मैं यहाँ लिखता हूँ आस्क इंटीजर input enter your preferences to start। फिर हम यहाँ पे \n देकर लिख सकते हैं 1 टू स्टार्ट, फिर \n देके हम लिख सकते हैं 2 एंड द गेम। तो अब ये क्या करेगा, हमने पहले क्या किया, इंटीजर के फॉर्म में हम एक दो वैल्यूज को इनपुट ले रहे हैं। फॉर 1 हम गेम को स्टार्ट कर देंगे, फॉर 2 हम गेम को वहीं ख़त्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद मान लो अब हम जब गेम को खेलेंगे तो यार काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग इन द सेंस कि हमारा जो स्कोर होगा हम उसे भी काउंट करेंगे, राइट। सो अब मान लो मैं यहाँ पे पहले एक बनाता हूँ वेरिएबल यू काउंट इज इक्वल टू 0। अब ये यू काउंट मैंने क्या बनाया, यू काउंट यार एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम जितना स्कोर करेंगे ना, यूजर जब जीतेगा तो +1 करने के लिए जिस वेरिएबल को मैंने असाइन किया है वो यू काउंट है, और जब कंप्यूटर जीतेगा तो कंप्यूटर के लिए मैंने सी काउंट बनाया है जो 0 के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लगाते हैं इफ आस्क इज इक्वल टू देन क्या होगा, हम हमारा जो लूप है गेम का हम उसे शुरू कर देंगे। ठीक है, एक होता है कि यार हम डायरेक्ट उनसे पूछ लें, अगर मान लो आप यूजर से डायरेक्ट ही गेम शुरू करवा दोगे तो क्या पता वो ना खेलना चाहिए या फिर जो कुछ भी चीजें हैं। ठीक है, तो आप क्या करो, सबसे पहले एक परमिशन लो ताकि आप यूजर फ्रेंडली कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी प्रोग्राम या फिर कोई भी कोड को बना सको। ठीक है, फिर उसके अंदर हम लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज 1,6। अब मैंने 1,6 क्यों लिखा, मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से कि आपको 1 से ही शुरू करना चाहिए लूप, क्योंकि 0 से अगर आप शुरू करते हो तो कहीं ना कहीं आपको शायद प्रॉब्लम आ सकती है। अभी मैं आइडियल प्रोग्राम बना रहा हूँ। आइडियल प्रोग्राम से मेरा क्या मतलब है, आइडियल प्रोग्राम से मेरा मतलब है कि मेरा जो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि जो इनपुट आएगा यूजर के थ्रू उसमें कोई एरर नहीं होगा, और जो यूजर कुछ भी इनवैलिड इनपुट करेगा वो मैं कैच करके उसको बता सकता हूं कि हाँ जी आपका ये एरर है। तो इसे मैं एक आइडियल कोड की तरह मान के चल रहा हूं। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया फॉर आई इन रेंज 1,6, मतलब मेरी 5 बार लूप चलेगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले जो कंप्यूटर हमारा निकालेगा आउटपुट को उसको लेता हूं। मान लो यहाँ पे मैंने लिखा सी चॉइस ले लेते, कंप्यूटर चॉइस। सी चॉइस इज इक्वल टू आर डॉट रैंडेंट। रैंडेंट से मेरा मतलब है कि रैंडमली वो किसी भी रेंज के अंदर इंटीजर फॉर्म में वैल्यू गेट कर लेगा। अब आप कहोगे यार हम तो रॉक पेपर सीजर्स का गेम खेल रहे हैं और इंटीजर क्यों आपने इनपुट कराया, तो रुको यार बताएंगे, आगे सब्र रखो, अभी यहाँ आपको बताता हूं मैं। अब मान लो मैं कहता हूं इफ सी चॉइस इक्वल टू 1, तो जो मेरा एक क्या कहते हैं जो सी चॉइस को मैंने लिया है, मान लो मैंने कहा कि भी अब रैंडमली 1 से लेके 3 के बीच में, यानी 1 2 3 इसके बीच में मेरे पास वो आ गया कि हाँ भाई आपके पास रैंडम मॉड्यूल ने एक इनपुट दे दिया 1 से लेके 3 के बीच में। तो आपने क्या किया, वो सी चॉइस जब आपके पास 1 की फॉर्म में आया तो आप उसको एक वेरिएबल असाइन कर दो। वेरिएबल मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ कंप्यूटर इक्वल टू रॉक।
ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब हमारे पास एक वैल्यू आएगी क्या कहते हैं सी चॉइस से, तो हम सी चॉइस से एक वैल्यू को असाइन कर सकते हैं किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर, जिससे हमारा प्रोग्राम लॉजिकल रहे, राइट। इसके बाद मैं एलिफ करता हूं, एलिफ में मान लो मैं डालता हूं सी चॉइस इज इक्वल टू 2, तब मेरे पास क्या रहे, मेरे पास तब कंप्यूटर में वैल्यू कंप्यूटर की वैल्यू आ जाए, मेरे पास आ जाए पेपर। उसके बाद मैं एल्स करता हूं, एल्स में मेरा क्या होगा, मुझे सी चॉइस दोबारा डालने की जरूरत नहीं है, या फिर आप यहां डाल भी सकते हो, क्योंकि अगर आपको एरर हैंडलिंग करनी है तो हम वो करके चलते हैं। एलिफ सी चॉइस इक्वल टू 3, कंप्यूटर इज इक्वल टू सीजर, राइट। उसके बाद मैं क्या करता हूं, यहां पे हम आगे चलते हैं, और आगे चलने के बाद हम लिखते हैं अब अगला उसको नेक्स्ट स्टेप, यहां पे मैं लिखता हूं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, अब हम यूजर से इनपुट लेंगे, तो यूजर से इनपुट मान लीजिए यूजर इनपुट इक्वल टू इंटीजर इनपुट, enter your preference according to the game, \n करके मैं यहाँ दोबारा लिख सकता हूँ 1 फॉर इसे रॉक, फिर \n 2 फॉर सीजर्स, आई थिंक पेपर को रखते हैं, वो सीक्वेंस रहेगा पेपर, and then \n, oh sorry, \n then 3 for scissor, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जब मान लो मेरे पास यूजर का इनपुट आएगा कि हाँ भाई यूजर ने अब इनपुट दे दिया है कि इस वैल्यू को मेरा इनपुट ले लो, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इफ यूजर इनपुट इक्वल टू 1, यूजर की जो चॉइस है हम उसको कह सकते हैं कि वो भाई रॉक है, ठीक है। अब ऐसा मैंने क्यों किया, देखो यार जब भी मैं किसी वेरिएबल को इंटीजर फॉर्म में गेट कर रहा हूं तो मुझे बताना पड़ेगा कि उस इफ कंडीशन के अंदर कोई वैल्यू है या फिर हम कुछ भी असाइन कर दे, क्योंकि अगर मान लो हम पास करेंगे ना, तो पास करने के टाइम पे वो कोड्स इतना एफिशिएंट नहीं होगा, और अगर हमने मान लो असाइन कर दिया वेरिएबल, तो कल को हम आगे जब हम कोड को एक्सटेंड करेंगे या फिर उसके अंदर ट्राई एक्सेप्शंस के ब्लॉक लगाएंगे ना, तो वहां पे चीजें हमारे लिए वर्थ इट रहेंगी, क्योंकि हम वहां से वेरिएबल इनहेरिट करा सकते हैं, असाइन करने की जरूरत नहीं होगी। एलिफ यूजर इनपुट इक्वल टू 2, देन मैं अगर यहां पे लिखता हूं यू चॉइस इज इक्वल टू पेपर, सेम एज इट इज हम इसके अंदर करेंगे, यूजर इनपुट इक्वल टू 3, यू चॉइस इक्वल टू सीजर, ठीक है। अब मान लो यार यूजर के थ्रू इनपुट आ रहा है तो कुछ एरर तो आ सकता है ना, तो इसको एक्सेप्शन, इसको हैंडलिंग के लिए हम यहाँ एल्स का ब्लॉक और जोड़ सकते हैं, और एल्स में हम लिख सकते हैं प्रिंट इनवैलिड इनपुट। अब मान लो अगर मेरा एल्स पे गलती से चला गया तो ये पूरा ही कोड टर्मिनेट हो जाएगा, तो इसको कंटिन्यू रखने के लिए हम कंटिन्यू कीवर्ड का यूज करेंगे। कंटिन्यू मैंने इसलिए यूज किया कि मान लो किसी ने 7 डाल दिया इनपुट में, 8 डाल दिया, 9 डाल दिया, या फिर वट एवर स्ट्रिंग वगैरह ही डाल दी, तो हमारा वो इनवैलिड इनपुट शो करके उसके जो उस लूप का जो क्या कहते हैं इटरेशन है उसको कंटिन्यू कर देगा, उसको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा। इटरेशन मतलब कि उसके ऊपर जो वर्क होता है, या फिर उसके ऊपर जब हम कोई क्या कहते हैं कोड के लॉजिक एल्गोरिथम्स को यूज करते हैं, उसको स्किप करने के लिए हम कंटिन्यू यूज करेंगे, और उसको हम इटरेशन कहेंगे, किसी भी कोड को लॉजिकली यूज करना या फिर किसी भी लूप पर यूज करना, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो यार हमारे पास हमने दोनों चीजें असाइन कर दी, हमने यूजर के थ्रू जो इनपुट आ रहा था हमने उसे असाइन कर दिया, हमने जो क्या कहते हैं कंप्यूटर के पास इनपुट आ रहा था हमने उसे असाइन कर दिया। तो यार अब आता है मेन लॉजिकल काम कि हमारा जो लॉजिक चलेगा, अभी तक तो सिर्फ हम असाइन कर रहे थे, जो लॉजिक चलेगा वो कैसे चलेगा, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि यूजर किन किन केस में विन कर रहा है, और क्या कहते हैं जो कंप्यूटर है वो किन किन केस में विन कर रहा है। अब इनको करने के 2 से 3 तरीके हैं यार, कि हम एक हर कंडीशन को
लेके चलें कि हाँ जब यूजर के ने रॉक चूज किया तो इसने पेपर चूज किया तो ये जीत गया। ऐसे करते करते यार कोड का लॉजिक बहुत लंबा हो जाएगा और एज अ कोडर हमें ये चीजें को प्रिवेंट करना होता है या फिर ये चीजें अवॉइड करनी होती है। तो हम केस बना के चलते हैं कि मान लो जिस केस में कंप्यूटर जीत रहा है हम उसको एक इफ ब्लॉक में डाल देते हैं और बाकी को एल्स में डाल देते। तो हमारे पास क्या होगा यार, हमारे पास एक ऐसी टर्म आ जाएगी कि यहाँ पे जब कंप्यूटर जीता उसने एक बार एग्जीक्यूट किया दोबारा लूप पे, जब यूजर जीता उसने कैलकुलेट किया दोबारा लूप पे। तो इससे क्या होगा, हमारे कोड की जो रीयूजेबिलिटी है वो कम हो जाएगी और हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाएगी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एज अ कोडर ध्यान देने के लिए। ठीक है, अब मान लो यार किन किन केस में जीतेगा, अगर हम देखें तो कंप्यूटर किन किन केस में जीत सकता है। मैं एक बार इसको पास कर देता हूँ, आई थिंक मुझे इसको हटा देना चाहिए, मैं फिर आपको बाद में 1 सेकंड में बताता हूँ। हाँ, तो कंप्यूटर किस केस में जीत सकता है कि मान लो कंप्यूटर के पास है रॉक, ठीक है, और यूजर के पास है पेपर, नहीं सॉरी, कंप्यूटर के पास है रॉक और हमारे पास है सीजर। ऐसे केस में जीत सकता है। और मान लो कंप्यूटर के पास पेपर है, ठीक है, और हमारे पास है, आई थिंक हम ले सकते इस केस में ले सकते हैं कि हमारे पास है रॉक है, तब भी कंप्यूटर जीतेगा। और मान लो कंप्यूटर ने लिया सीजर को, ठीक है, सीजर को लिया और हमारे पास क्या है, हमारे पास है पेपर, तब भी कंप्यूटर जीतेगा। तो इससे यार एक तो क्लियर हो गया कि हमारे पास ना ये 3 कंडीशंस है और इन तीनों कंडीशंस पे कंप्यूटर विन कर रहा है। हम विन नहीं कर रहे, कंप्यूटर विन कर रहे, तो कंप्यूटर का 1 पॉइंट प्लस होगा। ठीक है, तो इसको मैं इसी कंडीशंस को अगर मैं एक ब्लॉक में डाल दूं और दूसरे में एल्स करके यूजर को विन करा दूं तो हमारा कोड तो यार बहुत छोटा हो जाएगा। छोटा इन द सेंस कि बहुत यूजेबल हो जाएगा, उसका लॉजिक बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पे मान लो इफ का ब्लॉक स्टार्ट किया, पैरेंथेसिस लगाई, उसके अंदर भी हम एक पैरेंथेसिस को अलॉट कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ क्यों। तो यहाँ पे मैंने मान लो लिखा कि अब मान लो हमारे पास सी चॉइस है, सी चॉइस 1 है, तो हम यहाँ लिखते हैं इफ सी चॉइस इक्वल टू 1 एंड ब्लॉक इसलिए कि ताकि दोनों ट्रू हो हमारे पास। और हमारे पास यू चॉइस में हमने सीजर किसको अलॉट किया था, हमने अलॉट किया था यूजर इनपुट में 3 को, यूजर इनपुट इक्वल टू 3। और इसीलिए क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो वो दूसरी कंडीशन को चेक कर सके कि जिसके अंदर यूजर हार रहा है और कंप्यूटर जीत रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे लगा लो सी चॉइस इक्वल टू क्या अब लेंगे हम, यहाँ लेंगे हम पेपर। पेपर को हमने क्या असाइन किया था, 2 असाइन किया था एज अ वैल्यू। ठीक है, और एंड हमने इसके अंदर रॉक को क्या असाइन किया है, 1। यूजर इनपुट को रॉक के अंदर हमने असाइन किया 1। ऐसे ही सेम पैरेंथेसिस हम इसके लिए चला सकते हैं, मैं यहां लगाना भूल गया था। और के बाद हम क्या करेंगे, और के बाद हम आगे थर्ड कंडीशन पे जाएंगे। थर्ड कंडीशन हमने यूजर इनपुट में सीजर को दे रखा है, आई थिंक सॉरी पेपर को दे रखा है 2 और कंप्यूटर चॉइस में हमने पेपर में सीजर को दे रखा है 3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सी चॉइस इक्वल टू पैरेंथेसिस लगा लेते हैं ताकि पर्टिकुलर सेक्शंस को वो चेक कर सके। पैरेंथेसिस लगाने का यही मतलब है कि हर एक पर्टिकुलर कंडीशन को अच्छे से चेक करे, सबको एक साथ ना चेक करे, क्योंकि कई बार एक साथ चेक करने पे कई चीजें ऐसी हो जाती हैं जो ट्रू हो जाती हैं या फिर यूजर के थ्रू, यूजर कह रहा हूं कोडर के थ्रू आप भूल जाते हो करने के लिए। इसीलिए हम अलग अलग पैरेंथेसिस में लगा रहे हैं ताकि हमारे जो कोड है वो अलग अलग चेक हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम तीसरी उस पे लेते हैं सी चॉइस इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे जब सी चॉइस इक्वल टू 3 है, सीजर है, तो हमारे पास पेपर है और पेपर हमारे पास यूजर चॉइस में दो पे वैल्यू हमने लगा रखी है, तो यूजर इनपुट इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, प्रिंट कर दो भाई कि कंप्यूटर जीत गया, कंप्यूटर विंस। ठीक है, और इसके बाद हम कर देते हैं जो हमारा सी काउंट है, सी काउंट यानी कंप्यूटर कितनी बार जीता है या फिर उसके पॉइंट्स, सी काउंट को हम +1 कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद एल्स लगाया, हम कर देते हैं प्रिंट यूजर विंस एक्सक्लेमेशन मार्क, क्योंकि खुशी हो रही है बंदे को।
और यू काउंट इज इक्वल टू प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, यहां पे हमने हमारा लॉजिक को एंड कर दिया। अब हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं कि प्रिंट, अब यहां पे हम लिख सकते हैं इफ, एक और इफ स्टेटमेंट होगी हमारे पास। इफ स्टेटमेंट के बाद इफ यू काउंट इज ग्रेटर देन सी काउंट, प्रिंट कंप्यूटर won the game, else print, सॉरी ऊपर में मैंने थोड़ा एक गलत लिख दिया, यूजर जीतना था क्योंकि यूजर के पॉइंट ज्यादा हैं। कंप्यूटर won the game। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर मैं बैक स्लैश एन कर सकता हूँ ताकि हमें समझ आए कि हाँ भाई यहाँ पे हमारा जो कोड है या फिर लूप है वो खत्म हो चुका है। बैक स्लैश एन। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं तो रन में क्या आ रहा है, एंटर योर प्रेफरेंसेस टू स्टार्ट, 1 से स्टार्ट होगा, हम मान लो 1 करते हैं, एंटर योर प्रेफरेंसेस, लाइक मैंने कर दिया आपसे कहते हैं 1 रॉक, तो कंप्यूटर विन कर रहा है। मतलब कंप्यूटर विन कर रहा है इसका मतलब ये है कि हमने जब रॉक दिया है ना, रॉक दिया है तो उसके पास चॉइस 2 आ रही है, या फिर वो कह लीजिए आप कि चलिए इसको रन करके देखते हैं। रन करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है एंटर योर प्रेफरेंसेस टू स्टार्ट, 1 से स्टार्ट, तो मान लीजिए हमने स्टार्ट किया, हमने यहाँ एंटर किया कि मुझे 2 चूज करना है, तो कंप्यूटर विन हो गया। ठीक है, मान लीजिए मैंने 3 एंटर किया तो यूजर जीत गया। यूजर क्यों जीत गया? क्योंकि इनमें से कोई भी कंडीशन इफ वाले ब्लॉक में ट्रू नहीं हुई, तो यूजर का एक प्लस पॉइंट हो गया। मान लीजिए अब मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे रॉक दोबारा चूज करना है, लेकिन मैं हार गया क्योंकि कंप्यूटर ने कुछ और चूज किया था। इसे हम दिखा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम शो नहीं कर सकते, बट शो करना आपके लिए उतना ही, जब तक आप आगे एडवांस नहीं करोगे या फिर उसको टाइमर के साथ डेट टाइम में आप उसको स्लो करके भी लिख सकते हो, तो यार एडवांस में थोड़ा करना पड़ेगा। लेकिन अभी आप इतना मोटा मोटी समझो कि इफ एल्स के यूज करते हुए हम एक गेम बना रहे हैं, टेक्स्ट बेस्ड गेम है, तो इसके अंदर आप ही यूजर हो और आप ही प्रोग्रामर हो, तो आपको कैसे क्या आपकी जो लॉजिक्स हैं वो सही से चल रहे हैं या नहीं, ये मैटर करता है। ये नहीं कि आप हाँ लॉजिक्स वगैरह को देख रहे हो नहीं देख रहे हो, दैट डजेंट मैटर कि हाँ अभी आपने देखा नहीं यार मेरे को आगे तो दिखा नहीं, ये लॉजिक खराब हो गया, आगे तो दिख नहीं रहा। अगर आगे दिखा दोगे तो आपको अलग से करना पड़ेगा, जो भी है यार समझो बात को। ठीक है, अभी इसको इतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लेते। मान लो मैंने सीजर किया तो मैं यूजर विन हो गया। ऐसे ही करते करते मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ कि अब 7 लिख देता हूँ, 5 लिख देता हूँ, कुछ भी, तो इनवैलिड इनपुट, और यहाँ पे आ गया कंप्यूटर वॉन द गेम। अब कंप्यूटर क्यों जीता? क्योंकि यहाँ पे था पहले एक बार कंप्यूटर जीत गया, ठीक है, 2 बार कंप्यूटर जीत गया, 3 बार कंप्यूटर 2 बार ही जीता है आई थिंक, और 2 बार यूजर जीता है। तो 2 बार यूजर जीता है, इसका मतलब कि हाँ उसने यहाँ ये कंडीशन तो देखो अब ट्रू हुई नहीं कि हाँ भाई ये कंडीशन ट्रू हो जाए, इसलिए उसने कंप्यूटर वॉन द गेम लिख दिया। अगर मैं यहाँ पे लिख देता कि हाँ इक्वल टू है, और फिर ये सही से चल जाता कि हाँ यूजर वॉन द गेम या फिर टाई वगैरह जो भी है। लेकिन अगर यहाँ से ये हो रहा है, ओ सॉरी मैंने वो भी नहीं लगाया कि हाँ अगर इक्वल टू वो आ जाए कि गेम टाई है या फिर कुछ है। ठीक है, तो यार चलो आज के लिए इतना ही, टिल देन गुड बाय।